कलर्स जो होते हैं हमारी मेंटल हेल्थ पे, हमारी फिजिकल हेल्थ पे अफेक्ट होते हैं? कलर्स की कॉनिटेशन है। अच्छा, कलर्स ठीक है, बोलते हैं। ठीक है। कलर्स एक्चुअली कलर्स कहते हैं ना, बड़ी चीख चीख के बोल रहे होते हैं। आइडेंटिफाई कैसे करें कि हमें ये कलर ज़्यादा सूट करता है, या फॉर एग्जांपल अगर मेरी पर्सनालिटी है तो मैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि मेरी पर्सनालिटी को क्या कलर पाकिस्तानी स्किन टोन पे, क्योंकि हम हमारी स्किन टोन क्या है, या हम डार्क हैं या मीडियम है या हम फेयर हैं, ऐसी है ना, या फिर हम वाइट हैं। बिल्कुल। लेकिन व्हाइट गोरे वाले व्हाइट नहीं है, क्योंकि हमारी आंखें व्हाइट नहीं है, हमारे बाल व्हाइट नहीं है। बिल्कुल। क्या फ़र्क आपको लगता है कि यहाँ के लोगों में और बाहर के लोगों में, इंटरनेशनल लोगों में क्या डिफरेंस है ड्रेसिंग के लिहाज से, कलर स्कीम के लिहाज से? आप अपने कलर्स और ड्रेसिंग में पर्सनालिटी हाइड कर सकते हैं? अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ आकाशा खान। वेलकम टू आवर हेल्थ आर्ट सेगमेंट। हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ कुछ फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें एक फैक्टर ये भी है कि दूसरों की हमारी अपनी ड्रेसिंग, कलर्स, ये हमारी साइकी पे बहुत एक गहरा असरअंदाज होते हैं। इसी सिलसिले में बात करने के लिए कि किस तरीके से हमारे कलर्स, हमारी ड्रेसिंग, कब हमने किस तरह से, कहाँ पे, कैसे हमने ड्रेसिंग करनी है, ये सारी बातें हैं जो है वो आज हम इस सेशन में करेंगे। हमारे साथ जो आज स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं हामिद सईद, जो कि इमेज एंड वार्डरोब कंसल्टेंट हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से जो ड्रेसिंग होती है, कलर्स होते हैं, हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे असरअंदाज होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, प्रीटी गुड। आप सुनाइए कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्लाह का। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा, क्या ये वाकई में आप कलर्स जो होते हैं हमारी मेंटल हेल्थ पे, हमारी फिजिकल हेल्थ पे अफेक्ट होते हैं? देखिए, मेंटल हेल्थ क्या होती है? मेंटल हेल्थ ये होती है कि आदमी की सेल्फ स्टीम कितनी है, या उसके पास कॉन्फिडेंट कितना है। मैन वुमन डजंट मैटर। और ये दो चीज़ें तो बड़ी इंपॉर्टेंट है ना मेंटल हेल्थ के लिए। और तीसरा ये है कि आदमी अपने आप को समझता क्या है, क्या वो अपने आप को अहम समझता है, इंपॉर्टेंट समझता है, सो हाउ यू परसीव योरसेल्फ। तो इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर्टेन कलर्स हैं जो आपको कॉन्फिडेंट का वो फीलिंग देते हैं, पावर की फीलिंग देते हैं, इंपॉर्टेंस की फीलिंग देते हैं। For example, out of all the colors, black is considered a power color. पावर कलर्स जी। तो अब लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने आप को समझते हैं कि आपकी कोई वो अहमियत नहीं है, या अपने इम्पोर्टेंट नहीं है, या आप जहाँ जाते हैं आपको पीपल डोंट टेक यू सीरियसली, तो उस दिन आप अपना ब्लैक सूट पहन लें। 2 पीस सूट की बात कर रहा हूँ। साथ में वाइट शर्ट पहन लें, साथ में रेड टाई पहन लें, रेड या मैरून टाई। सो दैट्स द पावर लुक, जिसे कहते हैं एपिटमी ऑफ पावर। अच्छा। तो जो ही आप वो पहनेंगे, अगर आपको पता है कि ये जो है ये रेडिएट करती है पावर को, तो यू विल फील लाइक यू हैव पावर। अच्छा, कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। कॉन्फिडेंस मैंने रिसर्च किया अमेरिका में, वाज देयर फॉर लाइक 40 some years। तो दो चीज़ों से कॉन्फिडेंस आता है। एक है कि आपकी जो कोर कॉम्पिटेंसी है, जैसे आप होस्ट हैं, आप पॉडकास्ट करती हैं, तो आप में कॉन्फिडेंस ये आता है कि यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस, यू विल नेवर रन आउट ऑफ क्वेश्चन। अच्छा, मैं ऐसे ड्रेसिंग का बंदा हूँ, तो मेरे कॉन्फिडेंस ये आता है कि I have a command on the subject। तो कोर कॉम्पिटेंसी से कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन दूसरा कॉन्फिडेंस आता है कि द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ। अच्छा, जिस दिन आप अच्छी नहीं लगती हैं, जिस दिन आप अच्छे नहीं लगते, उस दिन कॉन्फिडेंस शैटर होता है। तो ये दूसरी बात है। तीसरी है सेल्फ स्टीम जो है बंदे की, और सेल्फ वर्थ है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे जो है ये फिजिकली आप समझिए, मेंटल आपकी इमेजिनेशन है, और इनको आप अपनी राइट ड्रेसिंग के साथ आप इनको ना सिर्फ ड्रेस कर सकते हैं, आप इनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अच्छा, क्या कोई स्पेसिफिक कलर, जैसे आपने ब्लैक का जिक्र किया है, सो क्या कोई स्पेसिफिक कलर्स होते हैं, या फिर हम कोई भी कलर्स, एनी कलर्स? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, कलर्स की कॉनिटेशन है। अच्छा, कलर्स ठीक है, बोलते हैं। ठीक है। कलर्स एक्चुअली कलर्स कहते हैं ना, बड़ी चीख चीख के बोल रहे होते हैं। अच्छा। तो जैसे मैंने ब्लैक का कहा, ब्लैक मींस पावर। तो जिस है। दिन आपने पावरफुल लगना है, जैसे फॉर अ लेडी, यू कैन वेयर योर ब्लैक ड्रेस। ठीक है। है। अगर आप हिजाब करती हैं तो आप ब्लैक हिजाब पहन सकती हैं। ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ब्लैक सूट पहन सकते हैं, 2 पीस सूट, पैंट कोट पहन सकते हैं। आप ब्लैक शलवार भी पहन के आपको पावर जो है डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये है उसकी कॉन्डिशन। दूसरा कलर है डार्क नेवी। अच्छा, डार्क नेवी क्या कहता है कि आई एम पावरफुल बट एट द सेम टाइम अप्रोचेबल, टॉक टू मी। ठीक है। ब्लैक तो कहते हैं ना, दूर से बात कर, करीब मत आ। वो इतनी पावर है इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, दूसरा आ गया डार्क नेवी। तीसरा आ गया चारकोल ग्रे। चारकोल ग्रे ये कहता है कि आई एम वेरी सोफिस्टिकेटेड पर्सन। ठीक है। तो आप किसी सोफिस्टिकेटेड बंदे से जाते हैं मिलने, तो आप सोफिस्टिकेटेड ड्रेसिंग करके जाए ना। ठीक है। अगर आपने कहीं ऐसे बंदे को मिलने जा रहे हैं कि जो अपने आप को बड़ा समझता है, उससे मिलने जा रहे हैं, ही इज गोना पुट यू डाउन और समथिंग लाइक दैट, उसने अपना ब्लैक ड्रेस पहन के जाए, ब्लैक सूट पहन के जाए। और चौथा कलर है मीडियम ग्रे, वो भी इसी फैमिली में है। तो ये 4 कलर्स हैं
जो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। और बाय द वे इंटरनेशनली इसका रेफरेंस पॉइंट ये है कि दुनिया में जो मोस्ट पावरफुल मैन है वो G7 के प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। ऐसी बात है ना, बिल्कुल है, whether we like it or not, I mean that's the fact। बिल्कुल फैक्ट। और यही 4 कलर्स वो पहनते हैं, ब्लैक, उसके बाद डार्क नेवी, चारकोल ग्रे, मीडियम ग्रे। अच्छा, अब क्या उनको कलर्स अवेलेबल नहीं है? फ्रांस में मैक्रोन कौन सा कलर नहीं पहन सकता, जस्टिन कौन सा कलर नहीं पहन सकता? बट द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज कि यही 4 कलर्स हैं। दे नेवर वेयर एनी लाइट कलर। जैसे होता है ना कि जो लाइट कलर का कलर हो, यू नो, जैसे लाइट ब्लू है, इवन फॉर सूटिंग में 2 पीस सूट अगर व्हाइट हो या ऑफ व्हाइट हो, इट्स नॉट गोना वर्क। तो यही 4 कलर्स हैं जो कि फंडामेंटल कलर्स हैं। दे कैन मेक यू लुक पावरफुल, दे कैन मेक यू लुक कॉन्फिडेंट, दे कैन मेक यू लुक पावरफुल। ठीक है। अच्छा, हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि हमें ये कलर ज्यादा सूट करता है, या फॉर एग्जांपल अगर मेरी पर्सनालिटी है सो मैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि मेरी पर्सनालिटी को क्या कलर सूट अच्छा, ये 2 चीजें हैं इसमें। एक तो ये है कि आपकी कलरेशन क्या है, आपकी पिगमेंटेशन क्या है, आपकी आई कलर क्या है, हेयर कलर क्या है, स्किन टोन है। तो पहले तो आपने ये देखना है। ये 4 कलर्स मैंने आपको बताए, ये 4 कलर्स हमारी स्किन टोन पे, पाकिस्तानी स्किन टोन पे, जो कि हमारी स्किन टोन क्या है, या हम डार्क हैं, या मीडियम है, या हम फेयर है, ऐसी है ना, या फिर हम व्हाइट है। बिल्कुल। लेकिन व्हाइट गोरे वाले व्हाइट नहीं है, क्योंकि हमारी आंखें व्हाइट नहीं है, हमारे बाल व्हाइट नहीं है। बिल्कुल। तो ये हमारी पिगमेंटेशन के ऊपर कौन से कलर अच्छे लगते हैं, जो मैंने 4 कलर्स आपको बताए हैं, ये वो कलर्स हैं जो हमारी पिगमेंटेशन पे अच्छे लगते हैं। यही 4 कलर्स जब गोरे पहनते हैं तो उसका शेड थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक की बात कर लेते हैं, जेट ब्लैक हमारे ऊपर अच्छा लगेगा। अगर उसमें कोई थोड़ा सा जैसे होता है ना, कुछ बड़े मैले से ब्लैक होते हैं, वो नहीं अच्छा लगेगा। हमारी जो कलरेशन है उसके ऊपर ये 4 कलर्स जो मैंने ये पिगमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताए। अच्छा, दूसरा पाकिस्तान से, दूसरी बात आपने पर्सनैलिटी की। अच्छा, पर्सनैलिटी में सबसे बड़ी बात यह है कि आप किस तरह के बंदे हैं, यू नो, इन अदर वर्ड, क्या आप फ्लेम्बॉयंट हैं, क्या आप कंजर्वेटिव हैं? तो उसमें 2 सब फैक्टर थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं फ्लेम्बॉयंट हूँ। फ्लेम्बॉयंट मीन्स के मैं लाइमलाइट में आना चाहता हूँ, मैं मीमी वाला बंदा हूँ। तो उसमें फिर यह है कि मैं सर्टन कलर्स जो हैं वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, सर्टन टाइप्स की ड्रेसिंग, यू नो, मे बी अ लिटिल बिट लाउडर डिज़ाइन भी मैं पहन सकता हूँ। इसकी वजह से कि आई कैन कैरी इट। ठीक है। अगर मैं कंजर्वेटिव हूँ कि मैं कहता हूँ नहीं आप आगे जाएं, मैं पीछे हैं, अगर आपकी इस तरह की पर्सनैलिटी है तो फिर कंजर्वेटिव क्लोथिंग आपके लिए बेटर है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे हमने कलर्स की बात की है, क्या ड्रेसिंग भी जो है वो आपके एनवायरनमेंट को, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज कर सकती हैं? देखिए, 2 चीजें हैं। एक चीज है कि लोग आपको कैसे परसीव करते हैं, एक चीज है कि आप अपने बारे में कैसे परसीव करते हैं, दोनों की बात करते हैं। तो परसेप्शन तो है ना कि लोग जैसे आप कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो ही आप जब एंटर होती हैं या जाते हैं तो सबसे पहले तो आप अपनी ड्रेसिंग से, अपने अटायर से, अपनी पर्सनैलिटी से, अपने ऑरा से आप स्टेटमेंट दे चुके होते हैं कि आप कौन हैं। 4-5 स्टेटमेंट्स आप देती हैं या देता है बंदा। वो क्या है? सबसे पहले तो ये कि आप कितने कामयाब हैं, लगते कितने। जब बंदा एंटर होता है ना, कहते हैं ना 80% डिसीजन उससे हो चुका होता है। अच्छा, कामयाब लगते हैं कि नहीं लगते? लेकिन एक बंदा कामयाब ही नहीं लगता, नाकाम लगता है, तो हाउ फार इज गोना गो? जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है या बिजनेस मीटिंग में जाता है, चाहता है जाती, डजंट मैटर। अच्छा, दूसरी बात है, आप ये बता रहे होते हैं कि आप कितने यू नो कॉन्फिडेंट हैं, जिसकी भी बात हुई कि यूं ही आता है, उसका ऑरा होता है, उसकी पर्सनैलिटी होती है, बंदा कहता है ये स्टेटस वाला बंदा एंटर हो गया। अच्छा, तीसरी, जैसे अभी प्रीवियस गेस्ट से, यू नो, यू लुक प्रीटी गुड। अच्छा, तीसरी चीज आप ये बताते हैं कि आप कितने पावरफुल और कितने अहम लगते हैं। और चौथी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप ये बता रहे होते हैं कि आप कितने ट्रस्टवर्दी और क्रेडिबल लगते हैं। लेकिन एक बंदा ट्रस्टवर्दी ही नहीं लगता, क्रेडिबल नहीं लगता, तो कैसे बात की जाए? तो गेम इज ओवर फॉर दैट पर्सन। जैसे हम कहते हैं ना, यार बंदा समझ में नहीं आया, 2-3 मिनट में हम उसको टर्मिनेट कर देते हैं कन्वर्सेशन। तो वो यही रीजन है। तो ये रीजन। अच्छा, ये तो होगी परसेप्शन दूसरों की। अच्छा, अपनी परसेप्शन जो है, अब तो उसकी बात करेंगे। लेट्स से, यू नो, मैं लेट्स से अबाउट साउंड फॉर एग्जांपल, तो मैं कहता हूँ अच्छा मैंने जिम में जाना है, ठीक है। जो ही मैं जिम क्लोथ पहनता हूँ तो मैं आई स्टार्ट फीलिंग लाइक एन एथलीट। हालांकि मैं एथलीट नहीं हूँ, ऐसी है ना। जो ही मैंने स्विमिंग का सूट पहना तो मैं स्विमर बन जाता हूँ। एक्चुअली आई एम नॉट ए बिग स्विमर और यू नो ग्रेट स्विमर। तो ये से एक साइंस है, इसका नाम है एनक्लोज कॉग्निशन। ये उसकी सारी जो है ना, ये उसकी फाइंडिंग है कि बंदा अपने बारे में क्या सोचता है। अच्छा, सिमिलरली लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं जो ही सूट पहनता हूँ, टाई वाई लगाता हूँ, अभी मैं घर से नहीं निकला हूँ, बट आई स्टार्ट फीलिंग प्रोडक्टिव। उसी वक्त एकदम मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, मेरे अंदर, यू नो। सो देखें, ड्रेसिंग जो है वो कितना, यू नो, अफेक्ट करती है आपने, यू नो, हाउ यू फील अबाउट योरसेल्फ। तो दोनों एस्पेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है कि लोग कैसे सोचते हैं और अपने बारे में आप कैसे सोचते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये तो बात कर ली हमने कि हमारी साइकी, हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पे क्या अफेक्ट करती है ये? देखिए, फिजिकल हेल्थ पे ये है कि देखिए, एक बंदा जो है, लेट्स से आई हैव लॉट ऑफ क्लाइंट्स, यू नो, आउट ऑफ पाकिस्तान, दे कम टू मी। मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ, बड़ा, यू नो, हम्बली में कह रहा हूँ। तो उसमें ये कई लोग जाते हैं ना, वो अपना, यू नो, लेट्स से दे आर नॉट फिजिकली, दे आर नॉट फिट।
अच्छा, अब जब वो ड्रेसिंग की बात होती है तो फौरी तौर पर प्रेशर आ जाता है, मुझे कहेंगे जी आप तो बड़े फिट हैं, तो मैं कहूँगा यू कैन डू इट ऑल्सो। तो उसमें फिर सारा वो एस्पेक्ट आ जाता है कि यार मैं अच्छे कपड़े पहनूंगा, मैं अच्छे डिजाइन पहनूंगा, अच्छा कट पहनूंगा, अच्छा लुक, लेकिन आई लुक लाइक लिटिल हैवी हियर और बिल्ट हियर दिस, तो वो मोटिवेशन आ जाती है फौरी तौर पे कि अच्छे कपड़े पहनने की और ऑल दैट, अपने फिजिकली अपने आप को ठीक करने। तो ये दोनों चीजें हैंड बाय हैंड। देखिए ना, एक बंदा का पोस्चर ठीक नहीं है, चाहे ड्रेसिंग कितनी भी अच्छी है, ठीक है, तो इट्स नॉट गोना वर्क। तो पोस्चर कैसे ठीक होगा? जैसे अगर आपकी बॉडी फिट नहीं है तो आई थिंक इट मोटिवेट्स देम। बेशुमार लोग मेरे को पता है जिनकी मैंने ड्रेसिंग डिजाइन की और सारा किया, उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं नाउ आई एम गोना स्टार्ट जिम, गोइंग टू जिम, और उसके बाद सारा ये डाइट वाइट ये वो, एंड देन वो पूरा यकीन करें कि वो एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है उनकी, एंड दे गो थ्रू दैट, क्योंकि सारा मेंटल है ये। मेंटल। अच्छा, अक्सर मैंने ये भी देखा है कि लोग जैसे फॉर एग्जांपल सम डे हम थोड़ा सा लेथार्जिक फील कर रहे होते हैं, हम अच्छा फील नहीं कर रहे होते हैं फिजिकली, तो हम कहते हैं कि अच्छा सा तैयार होंगे, खासतौर पे लड़कियां मुझे लगता है कि ज्यादा इस चीज को करती हैं कि हम अच्छा सा तैयार होंगे तो वी फील गुड, हमें अच्छा फील होगा, तो वो एक जो थोड़ी सी जो है वो फिजिकल इलनेस भी होती है, वो भी थोड़ी सी जो है वो हो जाती है। मैं आपको व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप, आई डोंट नो आपकी स्टोरी भी शेयर होगी, जब कोई होते हैं छोटे से तो हम कहते हैं मियां मैंने स्कूल नहीं जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो कहते उठो उठो नहा लो, कपड़े चेंज करो एंड यू विल बी ओके। तो ये अभी तक है, इट वर्क्स अभी तक है। ज्यों ही आप एकदम से अपने आप को तैयार होते हैं अच्छी तरीके से, यू स्टार्ट लुकिंग एट योरसेल्फ, एनर्जी एक आप अंदर आ जाती है, जो एनर्जी वो आप पहले फाइंड नहीं महसूस कर रहे होते, तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, एकदम से बंदे में वो चेंज आ जाती है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्या ये आप अपने कलर्स और ड्रेसिंग में पर्सनालिटी हाइड कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं अगर किसी इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ या मैं किसी मीटिंग वगैरह के लिए जा रही हूँ, तो मुझे पता है कि आई हैव टू प्रिटेंड लाइक दिस, बट मैं वैसी हूँ नहीं, तो क्या ये ड्रेसिंग हमारी जो हमारी कलर स्कीम्स हैं, क्या ये दूसरों की साइकी के साथ हम इस चीज को वो कवर कर सकते हैं या नहीं? अच्छा देखिए, कवर तो कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, ऑथेंटिक लगे। देखिए लोग ना ऑथेंटिक लोगों को पसंद करते हैं, लोग फेक एंड फोनी लोगों को पसंद नहीं करते। जैसे अगर आपने इस तरह जॉब ले ली कि आप बड़ी अच्छी तरह ड्रेसिंग करके चले गए, एक्चुअली और उसके बाद जिस दिन आपकी जॉब को इंटरव्यू ने लेकिन लेट्स से फॉर एग्जांपल दे हायर्ड यू, उससे आप अपने ट्रू कलर्स में आ गए एंड यू स्टार्ट लुकिंग लाइक लाउसी एंड ऑल दिस, तो मैं ये कहूंगा कि आप ऐसे ना करें, आप जो हैं उस तरह अपने आप को प्रेजेंट करें। जैसे एक बंदा शलवार कमीज पहनता है, ठीक है, तो उसे क्या जरूरत है वो 2 पीस 3 पीस सूट पहन के जाए? शलवार कमीज उससे अच्छा लगना चाहिए ना, शलवार कमीज उसके वेस्ट कोट पहने, उसके साथ कोट पहन ले, अच्छी तरह पॉकेट स्क्वायर वगैरह लगा ले, तो आई थिंक ऑथेंटिसिटी जो है ना, दैट्स वेरी की। अदरवाइज दूसरी बात ये कि अगर आप जब किसी को धोखा देने की कोशिश करते हैं ना, तो अंदर से भी आपका कुछ चीज लूज होती है ना, आप मतलब एक कैरेक्टर है आपकी, एक ग्लो है वो भी नहीं रहती, तो फिर आप कितनी देर वो how long can you put up another face? तो I'm not in favor of that. मैं कहूँगा कि आप ओरिजिनल लगें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्योंकि आपने इंटरनेशनली बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, यहाँ पे क्या फर्क आपको लगता है कि यहाँ के लोगों में और बाहर के लोगों में, इंटरनेशनल लोगों में क्या डिफरेंस है ड्रेसिंग के लिहाज से, कलर स्कीम के लिहाज से? पहली बात तो यह है कि अमेरिका में ना आई स्पेंड अबाउट 20 some years, तो वहाँ पे ना जो लोग प्रोफेशनल है ना, दे टेक इट वेरी सीरियसली कि हाउ दे प्रेजेंट देमसेल्व्स, तो ये एक वहाँ पे ऑलरेडी इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड ऑल दिस ना। वैसे लोग कहते हैं जो अमेरिका में लोग बड़े कैजुअल लगते हैं, तो मैंने कहा पार्क में जाएंगे तो कैजुअल ही लगेंगे ना, पार्क में आप सूट तो नहीं पहन के जा सकते 2 पीस सूट, लेकिन जब पॉकेट्स में जाते हैं, जैसे वॉल स्ट्रीट में चले जाएं, जैसे आप चले जाएं मिड टाउन में चले जाएं जहाँ पे बिग कॉर्पोरेट सेंटर्स हैं, आप कंसल्टिंग कंपनीज के पास चले जाएं ना, पीपल आर ड्रेस्ड टू किल, they really dress very well. पाकिस्तान में अवेयरनेस नहीं थी, तो मैंने अवेयरनेस पिछले 5-6 साल में माशाल्लाह काफी क्रिएट की है। माशाल्लाह, you are the first one जिसने जो है ये एक क्रिएशन, मुझे लगता है कि एक कांसेप्ट को क्रिएट किया है इन पाकिस्तान, और अब तो माशाल्लाह से मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आपकी वजह से जो है इस चीज को प्रेफर करते हैं कि नई ड्रेसिंग, मतलब एक पॉइंट आता है ना कि ड्रेसिंग शुड बी लाइक दिस, और हमें इस तरह से जो है वो करना चाहिए, एंड इट विल इफेक्ट, क्योंकि मिलियंस है, मैंने लास्ट डेटा देख रहा था, लास्ट ईयर 75 मिलियन people saw me. अच्छा, almost half a nation है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात है, it's not about me or it's not about the content, लोगों में हंगर थी इस बात की, आप जाके हंगर क्रिएट नहीं कर सकते, एपिटाइट थी, मैंने सिर्फ वो एक गैप था उसको फिल किया, and I gave them the right information. That's what it is.
बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों वही आप वाली बात है कि लोगों के अंदर एक वो ज़रूर था कि वो चाह रहे थे, हाँ, लेकिन एक डायरेक्शन नहीं हाँ, मिल रही डायरेक्शन थी, नहीं थी। डायरेक्शन थी नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये नहीं कि टॉप पे लोग जो एशेलॉन में हैं। बिल्कुल। यानी अगले दिन मैं गया हूँ, अच्छा मैं गुज़र रहा था, एक हुँ। रिक्शा ड्राइवर ने एकदम से रिक्शा ऑलमोस्ट मेरे चढ़ाने लगा अच्छा। मेरे ऊपर ना, तो मैंने कहा यार मैंने कहीं जाना नहीं है। तो कहता नहीं, नहीं आप हमें सही साहब हैं। मैंने कहा जी। अच्छा, यार मुझे बताएं वेरी कि मैं कैसे अच्छा लग नाइस, सकता हूँ। तो आई वाज़ वेरी लाइक ब्लोन नाइस, अवे ना। मैंने वेरी कहा यार गुड। ये मतलब ग्रास रूट लेवल तक मतलब दिस इज़ द अचीवमेंट अचीवमेंट आई वुड से। कि लोग एंड आपको सुनते हैं। एग्जैक्टली सुनते हैं। और मेरे लिए खुशी की बात यह है कि you know they can transform and they can हुँ, you know they can look better and they हुँ, can have a better performance, better life, हुँ। and I'm very happy about that I'm making the contribution. बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ऐज फैक्टर की अगर मैं बात करूँ जी। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी ऐज के अकॉर्डिंग जो है वो ड्रेसिंग या कलर स्कीम को चूज़ नहीं करते। तो आपके अकॉर्डिंग जो है क्या ये अपनी ऐज के हिसाब से हमें कलर्स और ड्रेसिंग चूज़ करनी चाहिए या फिर जो दिल करता है वो करना चाहिए? देखिए इसमें दोनों एस्पेक्ट्स हैं। पहली बात हुँ। तो ये है कि एज अप्रोप्रिएट लगना चाहिए। लेट्स से फॉर अच्छा, एग्जांपल एक ठीक है। लेट्स से एक ओल्डर वुमन की बात है, एल्डर ठीक वुमन की है, बात करते हैं। ठीक है। अगर उसने बहुत ज़्यादा मेकअप लगाया है, उसने बहुत ज़्यादा हुँ। टाइट कपड़े पहने हैं, उसने बहुत ज़्यादा फैशन ट्रेंडी लग रही है, तो आई थिंक शी इज़ नॉट गोना लुक अप्रोप्रिएट। ठीक है? मेन के लिए भी ऐसी है। हुँ। लेकिन उसकी दूसरी साइड पता है ये है कि जो ही थोड़ा मिडिल एज में जाता है बंदा या थोड़ा रिटायरमेंट की तरफ जाता है ना, सबसे पहले द ड्रेसिंग गोज़। वो कहता है अब तो भाई लाइफ इज़ ओवर। सो बिल्कुल आई एम सही है। नॉट इन फेवर ऑफ दैट, चाहे वो ठीक है, मैन है चाहे वुमन है। ठीक है। तो मैं कहूँगा कि आप एक सर्टेन ऑरा है आपका, हुँ। वो आप वो मेंटेन रखें। मेंटेन रहना चाहिए फॉर अच्छा, होल ऑफ द हाँ, लाइफ। अच्छा, हाँ। हुँ। और दूसरी बात सबसे पता क्या है, फिट जो है ना वो दैट गोज़ आउट ऑफ द हुँ, विंडो। हुँ, ये हुँ, ढीली-ढाली पैंटें पहनना शुरू कर दें। हुँ, वही बंदा अगर उसकी हुँ, पिक्चर देखे 5 साल पहले, 3 साल पहले, तो ही लुक्स वेरी फिट। तो हुँ। साथ में ढीली पैंटें आ गई, ढीली शर्टें आ हाँ। गई। तो आई थिंक दे किल देयर जिसे कहते हैं पर्सनैलिटी, हुँ, एंड दे शुडंट डू दैट। आई हुँ, थिंक लाइफ मस्ट समबडी लिव मस्ट फुलेस्ट लाइफ लिव करनी हुँ। चाहिए ऑल द वे टू द एंड, जब तक अल्लाह ने लाइफ हाँ, रखी हुई है। बिल्कुल, पूरा आप एन्जॉय करें लाइफ को, ठीक है। सेलिब्रेट करें लाइफ को। ठीक है, मतलब थोड़ा-थोड़ा आपको अकॉर्डिंग टू योर ऐज आपको थोड़ा-सा उसमें कमी-पेशी कर लेनी चाहिए, लेकिन अपना जो एक आपने एक ऑरा अपना हाँ। आपने बनाया हुआ है और वो मेंटेन होल ऑफ द लाइफ रहना हाँ, चाहिए। जैसे आप पार्क में जाते हैं, कुछ लोग हैं हुँ, ना ऐसे वो ढीले ढाले, कुछ लोग हैं हुँ, मैंने देखा है, दे आर मैच्योर हुँ, हुँ, पीपल एंड दे लुक एब्सोल्युटली स्टनिंग। स्टनिंग। राइट ट्रैक सूट पहना हुआ है, राइट हुँ, शूज़ पहने हुए हैं। तो हुँ, आई वुड से कि हुँ। लाइफ इज़ टू बी लिव्ड ऑल द वे, आपका जो लास्ट ब्रेथ है उसका बिल्कुल। आप फुल लाइफ बिल्कुल करें। ठीक है, थैंक यू सो मच क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमने सेशन को वाइंड अप करना है कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक़्त हमें दिया और लोगों को इतनी अच्छी और इतनी इन्फॉर्मेटिव जो है वो गुफ्तगू जो है वो की है हमारे साथ और हम इतना अच्छा मैसेज दिया है हमारे लोगों को। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों के लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन रहती हैं, लेकिन हमें सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रही होती है और हम लोग बहुत सी चीज़ें चाहते हैं कि हम करें अपनी लाइफ में, जैसे ड्रेसिंग है, कलर्स है, हम लोग अक्सर कन्फ्यूज़ रहते हैं अपनी वार्डरोब के हवाले से। तो आप ज़रूर इनको सुनें, इनको इनकी प्रोफ़ाइल पे भी जाएँ और देखें किस तरह से हम अपनी क्रिएशन जो है, अपनी कलर स्कीम को कर सकते हैं, वार्डरोब को सेट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नए सेशन में नए मेहमान के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।